हाय फ्रेंड्स, वेलकम है अपना टाइम में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबों से वादा किया है कि बाबा साहब के बारे में सारी बातें मैं बताऊंगी, उनके जन्मदिन तक 14 अप्रैल तक। तो मैं आज उनकी कॉलेज की शिक्षा के बारे में बात करूंगी। कल मैंने उनके हाई स्कूल में दाखिला तक बताया था। आज मैं उससे आगे की बातें बताना वाली हूँ और आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो और जानकारी बाबा साहब के बारे में ज़रूर अच्छा लगेगा। और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें और बाबा साहब के बारे में जान सकें कि आज जो हम लोग शांति से, सुख से अपने खुले हवा में जो सांस ले रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े योद्धा, कितने बड़े बड़े महान व्यक्ति के अथक परिश्रम और कठिनाइयों को झेलते हुए उन सबों ने योगदान किया है देश के लिए, जो कि जितना भी बोला जाए, तारीफ किया जाए, कम है। इतना संघर्ष, इतना ज़्यादा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो 1907 में वो मैट्रिक पास किए एलिफिंस्टन हाई स्कूल मुंबई से, और उसके बाद उसी में कॉलेज भी था, तो उन्होंने कॉलेज में फिर आगे की क्लास में दाखिला लिया। लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। वहाँ उन्हें बहुत ही जातिगत भेद का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा वहाँ के टीचर, वहाँ के बच्चे, स्टूडेंट, सभी लोग उनको बहुत परेशान करते थे। और इतना ज़्यादा परेशान करते थे कि मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। अगर दूसरा कोई रहता तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता और वो जगह भी शायद छोड़ देता। लेकिन बाबा साहब जो थे वो दृढ़ संकल्प लेके बैठे थे कि मुझे पढ़ना भी है और मुझे यहीं पढ़ना है, मैं नहीं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। उनकी माँ, उनके पिताजी कभी कभी बोलते भी थे कि छोड़ दो बेटा, मुंबई तुम छोड़ दो, दूसरे जगह चले जाओ, यहाँ तुम्हें इतना परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं। और तो और उनकी माँ जो थी वो हाई स्कूल क्या, उससे पहले ही उनकी माँ चल बसी थी। वो जब छोटे ही थे तभी उनकी माँ एक बीमारी के कारण और गरीबी, इलाज नहीं हो पाया। क्या बीमारी था ये भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि उनके पिताजी रिटायर कर चुके थे और जातिगत भेदभाव अलग, तो ना ही कोई डॉक्टर देखता था, ना कोई मदद करता था। तो बहुत ही अभाव में उनकी माँ का जो है जान चला गया। तो उनकी माँ जब चली गई तो उन्होंने जाते समय उनसे एक वचन ले लिया कि बेटा, कि चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, तुमको अपने समाज के लिए लड़ना होगा, अपने समाज के उत्थान के लिए लड़ना ही होगा। क्योंकि वो बहुत झेल चुकी थी और अब नहीं चाहती थी कि उनके आने वाले पीढ़ी भी झेलें, इसलिए उन्होंने उनसे वादा कर लिया और वो उस वादे को पूरा करने के लिए तन मन से जुट गए थे। वहाँ के स्टूडेंट उनका कॉपी फाड़ के फेंक देते थे,
किताब छीन के फेंक देते थे, जला देते थे। और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि शादी करें, लेकिन फिर भी उनके रिश्तेदार लोग जो थे, क्योंकि सभी भाई बहन छोटे छोटे थे, तो उनके रिश्तेदार ने उनकी ज़बरदस्ती कि नहीं, छोटा छोटा बच्चा है, घर कैसे संभलेगा, तो उनके पिताजी की शादी करवा दी थी। तो शादी करवा दी थी तो उनकी जो सौतेली माँ थी वो भी भीमराव से, बाबा साहब से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। उनके पढ़ाई लिखाई और हमेशा जो उनके पिताजी उनके लिए फ़िक्र करते थे, चिंता करते थे, जहाँ न तहाँ से उनके लिए किताब कॉपी जुटाते थे। तो इसलिए उनकी जो सौतेली माँ थी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और परेशान करते रहती थी, आए दिन परेशान करते रहती थी। तो लेकिन वो अपनी माँ से वचन ले चुके थे और वो उस बात के लिए आगे बढ़ रहे थे, चाहे कितना भी परेशान कोई क्यों ना करे, वो अपने इरादा से हटने वाले नहीं थे। और इस तरह उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई करने लगे मन से। और वो 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त किए बाबा साहब ने। और उसके बाद उन्हें जो है, वो इतने ज़्यादा मेधावी छात्र थे, इतनी परेशानी, इतनी कठिनाई के बावजूद वो पूरे कॉलेज में अव्वल आते थे। और इस बार भी वो अव्वल आए और अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में वो डिग्री प्राप्त किए। और उसके बाद उनको जो है वहाँ से विदेश के पढ़ाई के लिए भी जाने का मौका मिला। तो ये बातें मैं कल बताऊंगी। और इसी बीच जो है, उनको बड़ौदा के जो राजा थे, चूँकि वो इतने ज़्यादा मेधावी छात्र थे तो और बहुत ज़्यादा लगनशील थे, मेहनती थे, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया था, संघर्ष। तो ये बातें बड़ौदा के राजा तक भी पहुंच गया और बड़ौदा के राजा उनसे मिलना चाहे और उनको बुलावा भेजा, अपने सिपाही और मंत्री को भेजा कि जाओ भीमराव को बुला के ले आओ। और उनको फिर बुला के ले गए और वहाँ उनसे राजा ने बातचीत की और उसके बाद जो है उनके पढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप मुहैया करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है, ये बहुत आगे नाम करेगा। और इसलिए राजा साहब ने उनको स्कॉलरशिप दिया और जिसकी मदद से वो पढ़ाई में अव्वल आते गए और उनको थोड़ी सहूलियत हो गई, क्योंकि घर परिवार में तो उतना कमाई था नहीं, पिताजी का बस पेंशन आता था, ऊपर से बहुत सारा परिवार था। तो इसलिए उनको जब स्कॉलरशिप मिला तो उनको थोड़ी सहूलियत हो गई और वो अच्छे से अपनी शिक्षा को कंप्लीट किए। और उसके बाद उनको विदेश जाने का मौका मिला, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। और आज अब मैं समाप्त कर